एक जो शख्स अपने आप को कहता है कि तान्या मित्तल का मैं बॉयफ्रेंड हूँ, जी हाँ, जब से तान्या मित्तल बिग बॉस के घर पे गई है तब से ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब इसकी बात तो हद ही हो गई है, तो उसने यहाँ तक कह दिया कि फाइनलिस्ट वो जो बनी है वो सिर्फ मेरे कारण बनी है, कि मेरा नाम यूज कर करके बनी है। तान्या मित्तल फाइनलिस्ट बनने के लायक नहीं थी। जी हाँ, वो कहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है वो थोड़ा सरकी है। ये बंदा वही है जिसको तान्या मित्तल के घर वालों ने शायद उसकी बीवी ने, पता नहीं किसने, जेल करवा दी थी। और तान्या मित्तल बाहर आई थी और तान्या ने ये कहा था कि भाई वो जो बंदा है उसके बच्चे हैं, उसकी शादीशुदा है, तो मैं उसको जेल से बाहर निकालूंगी और मैं उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लूंगी। जब से उसको बाहर निकाला है वो वैसे ही सरकी था, मुझे लगता है और ज्यादा सरकी हो गया है। अब वो कहता है कि मेरे कारण वो फाइनलिस्ट बनी थी। भाई तुम्हारा क्या रोल था उसमें, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लगता है कि जल्द से जल्द तान्या के घर वालों को कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके घर में इतने सारे भाई हैं, अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन लोगों को कोई एक्शन बहुत जल्दी उसके ऊपर लेना चाहिए, नहीं तो ये कुछ खतरनाक चीज जो है मुझे लगता है कि हो सकती है। क्योंकि वो क्रेजीपन टाइप का वो आदमी है, वो किसी भी पार्टियों में जाता है, तान्या के खिलाफ बोलता है, सोशल मीडिया पे आता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके तान्या के बारे में बोल रहा है। और उसने यहाँ तक कह दिया है कि औरत को झुक के रहना चाहिए, जो औरत होती है उसे झुक के रहना चाहिए, उसे मर्द की बात माननी चाहिए, मर्द के आगे नहीं बोलना चाहिए। संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो संस्कृति है उस हिसाब से भाई ये सब चीजें ऐसे चलती हैं। तो वो तान्या के पीछे बहुत हाथ धो के पड़ चुका है। मुझे ऐसे लगता है कहीं उसे तान्या मिली तो कहीं वो कुछ उलट पुलट चीज जो है वो ना कर दे, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि वो पहले एक बार आया था सोशल मीडिया पे तान्या के बिग बॉस में जाने के बाद, तब उसने बहुत ज्यादा बातें की थी। ये बंदा पहले भी आ चुका था जब वो बिग बॉस के घर में गई थी उसके पीछे, और उसके बाद जब वो बिग बॉस के घर से, मतलब उसके घर वालों ने सुना है कि तान्या के घर वालों ने, मुझे श्योर नहीं पता कि किसने करवाई थी, तान्या के घर वालों ने इसे जेल भी करवा दी थी। और उसके बाद अब ये जो शख्स है ये जब उन्होंने निकलवाया है इसे जेल से, तान्या ने आके कहा था कि मैं सबसे पहले ये काम करूंगी कि उस आदमी को मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो चीज ना हो जाए। तो क्योंकि उसकी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो कोई भी आके उठ के आके मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है। इस बार ये आदमी ये कह रहा है कि तान्या मित्तल जो है पूरी की पूरी झूठी है, जितना वो पैसा कमा रही है अपने ये, मतलब उसको सबसे ज्यादा, अभी तो तान्या ने कुछ कमाया ही नहीं है, अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है बिग बॉस के घर से बाहर आके, तो इसको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है। जब उसे बहुत ज्यादा टॉप चीजें मिलेंगी तब ये बंदा कितनी प्रॉब्लम में आ जाएगा, आप खुद सोचो। ये कह रहा है कि ये जो पैसे कमा रही है, सब कुछ कर रही है, 2-3 लाख रुपए एक एड का ले रही है, वो जो एड है, वो जो पैसे कमाती है, वो सारे पैसे वो लोगों को दिखावा दिखाने के चक्कर में यूज कर रही है। लाइक वो दिखाती है मेरे घर में ये है, मेरा चांदी का ये है, वो सब चीजों में वो लड़की जो है वो ये पैसा जो है यूज कर रही है। और धीरे धीरे तान्या और पैसा कमाएगी और वो भी पैसा यूज करेगी और एक दिन खाली होके मेरे पास आ जाएगी। अरे यार, एक दिन ये खाली होके मेरे पास आ जाएगी। भाई तू शर्म कर, तेरी खुद की जो बीवी है, घर में बच्चे हैं, क्या वो लोग नहीं देख रहे? एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ना कुछ स्कैम होते हैं लोगों को सही से लूटने के, कि देखो, सबसे तान्या को आप एक साइड पे छोड़ दो कि अगर इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, तो क्या बच्चे नहीं देख रहे बाप क्या कर रहा है? सबसे पहले तो बीवी जो इसकी लाइफ में आई है उसको प्रॉब्लम नहीं है, ये तान्या के मैं बॉयफ्रेंड हूँ ये साबित करने में लगा हुआ है। तो इसकी बीवी को कोई भी ऑब्जेक्शन ही नहीं है इन सब चीजों से। मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा। वो अभी कल से एक और प्लेटफॉर्म पे आके वहां पे भी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है कि औरत को समझ के रहना चाहिए, मर्द की बात माननी चाहिए, चाहे वो ईश्वर को मानती है तो उसका ईश्वर उसे एकदम जरूर दिखा देगा कि वो सच्चाई क्या होती है। और तान्या ने मेरे साथ धोखा किया है, वो कहती है कि मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है, मगर ये बात है कि मेरा उसके साथ सब कुछ था और वो अभी इन सब चीजों पे झूठ बोल रही है। इतनी बड़ी जो बात है वो सोचने वाली है कि कोई देखो कल को वो कहीं से भी जाती है, कुछ होता है तो उसका जो जिम्मेदार है वो कौन होगा? वो आदमी उसको खुलेआम ये कह रहा है कि वो उसका मेरे साथ सब कुछ था। अगर उसका सब कुछ था तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम तान्या के घर पे चले जाओ ग्वालियर में, वहां पे जाके बातें करो
उनको बोलो कि भाई आपकी लड़की का जो भी मेरे साथ था वहां पे जाके तुम शोर मचाओ। सोशल मीडिया पे आके ये सब बातें करने का मतलब ही ये होता है कि फेम लेना। तो अगर तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, तुम्हारा सब कुछ है, तो फेम जो है तुम यहाँ से लेना चाहते हो। तान्या का नाम ले लेके वो लड़की जो है, वो कुंवारी लड़की है, वो बदनाम हो रही है। मुझे ऐसे लगता है इसको फिर से दोबारा से जेल में फेंक देना चाहिए। ऐसे लगता है कहीं से कोई सरकी आशिक नहीं होता, वो उठ के आ गया है। तान्या ने तो इन बातों से जो है वो पल्ला झाड़ा है। तान्या ने कहा है कि मेरा इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उठते हैं जो तान्या को ये कहते हैं कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है, मगर इस बात में कोई भी सच्चाई तान्या ने कहा है कि नहीं है। फिर भी ये लोग जो है वो उसके पीछे पड़े हुए हाथ धो के, कि एक इसकी मेंटेलिटी देखो आप कैसी है कि क्या बातें ये औरत के लिए कर रहा है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि औरत को झुक के रहना चाहिए, औरत को अब क्या में नहीं बोलना चाहिए, ये करना। तान्या के नाम पे व्यूज लेने के लिए आजकल ये अलग ही चीज बनी हुई है। चाहे कोई भी रिपोर्टर्स हो, मीडिया हो, अभी वो किसी भी शख्स के साथ बात करते हैं, चाहे बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो या बाहर के हो या कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी बात करते हैं तो सिर्फ ये बात करते हैं कि तान्या आपको कैसी लगती है, तान्या का झूठ आपको कैसा लगता है, क्या आपको वो सच्ची लगती है, क्या वो आपको ये लगता है कि वो सच बोल रही है, क्या आपको ये लगता है वो इतनी ज्यादा अमीर है, चांदी के बर्तन आपको कैसे लगे, लिफ्ट आपको कैसी लगी। तो ये जो लोग हैं, ये हमारे जो कंटेस्टेंट रह चुके हैं, ये सब लोग तो उससे पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए हैं। मगर ये शख्स जो है वो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगर सोशल साइड पे कोई इंसान कितना पीछे उसके पड़ा है तो वो उसे हार्म कर सकता है। क्योंकि तान्या ने अभी बॉम्बे में और काम करना है, वो ग्वालियर से बॉम्बे आ चुकी है, और ये जो बंदा है ये उसको पता है क्या, मुझे ना कहीं शक भी पड़ता है। क्योंकि बिग बॉस के घर में ना बात हुई थी, कुनिका जी ने ये बात कही थी। मुझे थोड़ा देखो, हम भी तान्या के सपोर्टर हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है वो शक जो पड़ जाता है। क्योंकि जो कुनिका जी ने बात कही थी कि उसने मुझे बताया है कि वो बंदा मैरिड है, तो ये जो बात है ना, ये पॉइंट वहां पे टच हो जाता है जाके। क्योंकि ये बात अगर कुछ भी नहीं थी तो कुनिका जी को तान्या ने वो बात कैसे बताई, कुनिका जी के मन में कैसे आई। तो मुझे लगता है चाहे जो भी है, इन लोगों को इस बात को क्लियर करना चाहिए। ये बहुत बदनाम कर रहा है उसे, नहीं तो इसको उठवा के तो जेल में फेंकवा दो। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तान्या के लिए उल्टा पुल्टा बोल रहा है। वो जो नतालिया थी, पता नहीं नतालिया क्या थी उसका नाम, वो जो मृदुल की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ पार्टीज कर रहा है। मतलब उनके साथ उसका कोई रिलेशन भी नहीं है, तो उनके साथ पार्टीज कर रहा है। वो तान्या को दिखा रहा है कि मैं इनके साथ। तान्या पे ये वाले जो इल्जाम लगे हैं कि उसका जो घर है वो उसका नहीं है, भाड़े का है, जो पैसे हैं वो सब दिखावा दिखाती है, चीजें अपनी जो है सेटअप बना के लोगों को दिखाती है। यही जो बात है ना, वो अभी भी लोगों को कंफ्यूज, काफी लोगों को कर रही है। जिनके साथ ये मिलता होगा, उनसे बातें करता होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना बहुत बड़े वाला कोई एक्शन होना चाहिए। तान्या को चुप नहीं बैठना चाहिए, जैसे उसके घर वालों ने शायद उसे जेल में करवाया था। तो मुझे लगता है इसे या तो बैठ फूट के या तान्या के साथ बात कर लेनी चाहिए, या ये तान्या से मिलना चाहता है या वाकई में उसका बॉयफ्रेंड था। अगर है भी तो इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए तान्या को। नहीं तो मुझे लगता है कि बदनाम करने की साजिश बहुत ज्यादा अच्छी है। हर कोई अब जब तान्या ने सब कुछ सच दिखा दिया तो कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ना मृदुल, ना शहबाज, ना बसीर ने तो सीधा कह दिया वो है क्या, वो कहाँ है, कोई अपडेट ही नहीं आई उनके बारे में। भाई तुम्हारे बारे में कोई अपडेट नहीं आई, तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलता। तुम लोग तो ऐसे कभी कभी चांद के कभी कभी निकलते हो, जैसे कभी तारे सूरज कभी निकल जाते, कोई चीज ना कभी कभी निकलने वाले आप लोगों, वो तो डेली निकलती है, डेली उसके व्लॉग्स आते हैं। तो मुझे लगता है आपको वो थोड़ा सा समझना चाहिए कि दिख कौन नहीं रहा। वो आपको बिग बॉस के घर में भी यही लग रहा था कि तान्या नहीं दिख रही, तो आपको बाहर भी यही लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स, और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या तान्या को इनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए या नहीं, और ये आदमी के साथ तान्या को क्या करना चाहिए।
मुझे ऐसे लगता है कि एक बार जो है इससे बात करनी चाहिए। ऐसे उसका शख्स वो जैसे बोलता है ऐसे लगता है कि वो उसे हार्म भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।